कैट का वीआरसी सेक्शन सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि तुम यार पहली लाइन में पीयर रिव्यूअर देख के तुम्हारी फट जाती है। तुमको लगता है क्या होता है पीयर रिव्यूअर। आगे पढ़ो भाई, कॉन्टेक्स्ट को समझो। इट इज अबाउट द मीनिंग दैट मैटर्स। द पैसेजेस दैट कम इन कैट आर स्पेसिफिकली डिजाइंड so that you don't need to have any prior knowledge of that word or of that context for you to be able to answer the questions. As long as you are able to have patience to read the next sentence and understand the underlying meaning behind it, you will easily be able to solve it. तो कैसे रीड करते हैं for meaning and understanding, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। कैट 2024 का स्लॉट 2 का एक पैसेज है। आई विल रीड एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड रिले इट टू यू। उसका अलावा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द जॉब ऑफ अ पीयर रिव्यूअर इज थैंकलेस। तो पीयर रिव्यूअर की जो जॉब होती है बड़ी थैंकलेस सी होती है। ज्यादा रिकॉग्निशन रिवॉर्ड कुछ मिलता नहीं है। तुम जॉब करते रहो और कोई तुम्हें इज्जत देगा नहीं। अगर तुमको पता है पीयर रिव्यूअर का मतलब, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बात समझ गए कि क्या बात चल रही है। और अगर तुमको नहीं पता है तो तुम आगे रीड करते जाओ, तुम कॉन्टेक्स्ट से चीजों को समझने लगोगे। अब इनकेस तुमको नहीं पता है, तुमको बता देता हूँ पीयर रिव्यूअर होता क्या है। पीयर रिव्यूअर जो है ना, ये एकेडमिक्स का वर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी वाले लोग होते हैं, ये सब रिसर्च पेपर लिखते हैं, ये अपनी थीसिस लिखते हैं। तुमने सुना होगा पीएचडी की थीसिस, रिसर्च पेपर। तो ये जो रिसर्च पेपर थीसिस जो होती है ना, बड़ी हाई लेवल की चीजें होती है। मान लो कोई पीएचडी कर रहा है और बहुत कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में पीएचडी कर रहा है, जिस बारे में पूरे देश में सिर्फ 10 ही लोग जानते हैं। तो वो जो अपना रिसर्च पेपर लिखेगा वो हर कोई समझ नहीं सकता, वो 10 ही लोग समझ सकते हैं। टॉप के कुछ पीएचडी के लोग होंगे, टॉप के कुछ प्रोफेसर लोग होंगे। तो जब भी मैं कोई रिसर्च पेपर लिखता हूँ, कोई भी पीएचडी वाला रिसर्च पेपर लिखता है, तो उसका रिसर्च पेपर को किसी को रिव्यू करना पड़ेगा जो अपने आप में एक्सपर्ट है, और चेक करके बताया कि हाँ भाई बात सही चल रही है, या फिर अगर कुछ एरर है तो उसको वो एरर निकालना होगा। वो जो जॉब होती है ना, वो जॉब होती है पीयर रिव्यूअर की। तो उस जॉब के बारे में बात चल रही है और कहा जा रहा है बड़ी थैंकलेस सी जॉब है। ठीक है। कलेक्टिवली academics spend around 70 million hours every year evaluating each other's manuscripts. अब एक प्रोफेसर ने रिसर्च पेपर लिखा तो दूसरे ने पढ़ा, उसने इवैल्यूएट करा, इसने लिखा तो उसने इवैल्यूएट करा। तो 70 मिलियन आवर्स, बहुत लंबा समय तक एकेडमिक्स के जो लोग होते हैं वो स्पेंड करते हैं एक दूसरे की रिसर्च पढ़ने में, ताकि अगर कोई गलती हो तो निकल जाए। ऑन बिहाफ ऑफ स्कॉलरली जर्नल्स। तो ये जर्नल होते हैं जिसमें सारी चीजें पब्लिश होती हैं, और वो पब्लिश होने के बाद अलग अलग प्रोफेसर उनको चेक करते हैं, देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं है। एंड दे यूजुअली रिसीव नो मॉनेटरी कंपनसेशन एंड लिटिल इफ एनी रिकॉग्निशन फॉर देयर एफर्ट। तो मैंने अगर किसी का रिसर्च पेपर रिव्यू करा तो ना मुझे उसका पैसा मिलता है, ना कुछ खास रिकॉग्निशन मिलता है। अब यही सवाल बनता है कि यार कुछ तुमको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, तो कोई पीयर रिव्यू का काम करता क्यों है? उसी का जवाब यहाँ दे रहे हैं। सम डू इट एज अ वे टू कीप अब्रेस्ट विद द डेवलपमेंट इन देयर फील्ड। तो मेरी फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ, किसी बंदे ने क्या रिसर्च करी, वो मुझे मालूम पड़ जाए ताकि मेरा ज्ञान बढ़े। सम सिंपली सी इट एज अ ड्यूटी टू देयर डिसिप्लिन। तो किसी को लगता है कि नहीं, ड्यूटी की बात है, मुझे करना चाहिए काम। ईदर वे एकेडमिक पब्लिशिंग वुड लाइकली क्रम्बल विदाउट देम। तो एकेडमिक पब्लिशिंग हो ही नहीं सकती, एकेडमिक चीजें बाहर निकल नहीं सकती जब तक पीयर रिव्यूअर अपना काम सही से ना करे। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जनरल बात क्या चल रही है कि पीयर रिव्यूअर की जॉब थैंकलेस होती है, कुछ रिकॉग्निशन उनको मिल नहीं पाता है, फिर भी लोग वो जो है वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको या तो अपडेटेड रहना है या तो वो ड्यूटी की तरह देखते हैं उसको, इसलिए काम चलता रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एकेडमिक वर्ल्ड का, उसके बिना एकेडमिक्स नहीं रह सकता। ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स सम साइंटिस्ट हैव बिगन पोस्टिंग देयर रिव्यूज ऑनलाइन। जो भी रिव्यू उन्होंने दिया होता है वो ऑनलाइन डाल देते हैं आजकल के साइंटिस्ट, मेनली टू क्लेम क्रेडिट फॉर देयर वर्क। अब मैंने किसी चीज का रिव्यू करा तो मैंने रिव्यू ऑनलाइन डाल दिया ताकि मैं बोल सकूं कि ये चीज मैंने रिव्यू करी थी। साइट्स लाइक Publons allow researchers to either share the entire referee reports or simply list the journals for whom they have carried out the review. तो यार ऐसी साइट्स आ गई जहां पे लोग बता सकते हैं कि हाँ मैंने इस चीज को रिव्यू करा था और इस जर्नल के लिए किया था। The rise of Publons suggests that academics are increasingly placing value on the work of peer review. ऐसी वेबसाइट्स आती जा रही है, इसका मतलब जो एकेडमिक्स के लोग हैं वो पीयर रिव्यू को ज्यादा इज्जत देने लगे हैं, वैल्यू देने लगे हैं, एंड आस्किंग अदर्स सच एज ग्रांट फंडर्स टू डू द सेम। तो लोग इज्जत देने लगे हैं और बोलने लगे कि जो ग्रांट देते हैं रिसर्च कराने की, वो भी इस चीज को इज्जत दें। ठीक है भैया। वाइल दैट्स अ वाइटल इन द पब्लिश और पेरिश कल्चर ऑफ एकेडेमिया। अब एकेडेमिया में क्या कल्चर हो गया, पब्लिश और पेरिश, या तो पब्लिश करो या तो तुमको कोई इज्जत नहीं देगा। इस कल्चर में ये चीज बड़ी वाइटल है, पीयर रिव्यूइंग काफी वाइटल है। देयर इज ऑल्सो इमेंस वैल्यू
इन द डेटा अंडरलाइन द पीयर रिव्यू। अब जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का जो डेटा है उसमें भी काफी वैल्यू है, ऐसा हमारा ऑथर बोल रहा है। शेयरिंग पीयर रिव्यू डेटा could help journals stamp out fraud, inefficiency and systematic bias in academic publishing। तो बेसिकली बात ये चल रही है कि जो पीयर रिव्यू है उसकी इज्जत तो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो पीयर रिव्यू के अराउंड डेटा होता है उसकी भी बहुत वैल्यू है, और वो इतने सारे डिफरेंट चीजों में फायदा करता है। ये सब फायदा होता है अगर तुम डेटा को सही तरीके से देखो तो। पीयर रिव्यू डेटा कुड ऑल्सो हेल्प रूट आउट बायस। अब पीयर रिव्यू का डेटा अगर देखोगे तो जो बायस है उसको भी निकाला जा सकता है। Last year, a study based on peer review data for nearly 24,000 submissions to the biomedical journal eLife found that women and non-Westerners are vastly underrepresented among peer reviewers। अब जब peer reviewer के डेटा को देखा गया कि कौन से लोग peer review करते हैं, तो मालूम पड़ा कि women बहुत कम हैं और non-Westerners बहुत कम हैं। मोस्टली मेल लोग हैं और वेस्टर्न जो नेशन है उनके मेल लोग हैं, मतलब यूरोप अमेरिका के मेल लोग हैं। इंडिया के लोग ज्यादा पीयर रिव्यू नहीं कर रहे हैं और विमेन पीयर रिव्यू नहीं कर रही है। अब इस कारण से बायस आ सकता है। जो भी अमेरिका का रहने वाला मेल आदमी है उसके दिमाग में जो बायस है वो बायस कहीं ना कहीं एकेडमिक्स में घुस सकता है। ठीक है, ओनली अराउंड 1 in 5 रिव्यूअर्स वॉज फीमेल एंड लेस देन 2% ऑफ रिव्यूअर्स वर बेस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओपनली पब्लिशिंग पीयर रिव्यू डेटा could perhaps also help journals address another problem in academic publishing, fraudulent peer reviews। तो अगर डेटा को ओपनली पब्लिश किया जाए तो एक और प्रॉब्लम होती है कोई सी फ्रॉडुलेंट पीयर रिव्यू की, लोग फ्रॉड कर देते हैं। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? फॉर इंस्टेंस, अ माइनॉरिटी ऑफ ऑथर्स हैव बीन नोन टू यूज फोनी ईमेल एड्रेसेस टू पोज एज एन आउटसाइड एक्सपर्ट एंड रिव्यू देयर ओन मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ऑथर लोग क्या करते हैं, वो फोनी ईमेल एड्रेस बना लेते हैं और खुद के ही चीज पे रिव्यू डाल देते हैं। तो इस तरह का जो फ्रॉड हो जाता है, ये फ्रॉड रोका जा सकता है अगर ओपनली पीयर रिव्यू डेटा निकाल दिया जाए। ठीक है, ओपोनेंट्स ऑफ ओपन पीयर रिव्यू कॉमनली आर्ग्यू दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज वाइटल टू द इंटेग्रिटी ऑफ द रिव्यू प्रोसेस। अब देखो, ऑथर अभी क्या बोल रहा था? ऑथर बोल रहा था कि ओपन कर दो सारा डेटा। अगर तुम ओपन डेटा कर दोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। पहली बात तो डेटा से ये सारे फायदे तो होंगे, फ्रॉड, इनएफिशिएंसी, सिस्टमैटिक बायस, ये सब तो निकल ही जाएगा। प्लस ये फ्रॉडुलेंट पीयर रिव्यू की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो बोल रहा था कि यार कर तो ओपन कर दो डेटा। अब ये उल्टा साइड बता रहा है, ये अपोजिट साइड बता रहा है कि जो ओपोनेंट्स हैं कि ओपन नहीं करा जाए, जो पीयर रिव्यू को ओपन करने के ओपोनेंट्स हैं वो ये चीज आर्ग्यू करते हैं, वो ये चीज कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज वाइटल टू द इंटेग्रिटी ऑफ द रिव्यू प्रोसेस। अब कोई आदमी मान लो रिव्यू कर रहा है तो उसके रिव्यू को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? Referees may be less critical of manuscripts if reports are being published। रेफरीज मतलब कौन? जो रिव्यू कर रहा है, वो रेफरी कर रहा है, वो पढ़ रहा है रिसर्च को और समझ रहा है कि सही है कि गलत है। वो जो लोग हैं वो लेस क्रिटिकल हो जाएंगे। अगर मैंने किसी का क्रिटिसिज्म करा और मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया, वो ओपनली सब जगह दे दिया गया, तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को। लोग उतने क्रिटिकल नहीं रहेंगे, लोग थोड़े से जेंटल हो जाएंगे। ठीक है, Especially if they are revealing their identities by signing them। अगर मैं मेरी आइडेंटिटी रिवील कर रहा हूँ फिर तो मैं दिखना नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत क्रिटिकल टाइप का आदमी हूँ। और स्पेशली अगर मैं मेरी आइडेंटिटी रिवील कर रहा हूँ तो जो मैंने क्रिटिसिज्म करा है अगर वो ओपनली सबको मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट करूंगा क्रिटिसिज्म करने से। ठीक है, सम ऑल्सो होल्ड कंसर्न्स दैट ओपन रिव्यूइंग मे डिटर रेफरीज फ्रॉम अग्रीइंग टू जज मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि लोग करेंगे ही नहीं रिव्यू, वो जज करने को तैयार ही नहीं होंगे। और दैट दे विल टेक लॉन्गर टू डू सो आउट ऑफ द फियर ऑफ स्क्रूटिनी, या फिर अगर करेंगे तो बहुत लंबा समय लेंगे। इवन व्हेन द कंटेंट ऑफ द रिव्यूज एंड द आइडेंटिटी ऑफ द रिव्यूअर्स कैन नॉट बी शेयर्ड पब्लिकली, परहैप्स द जर्नल्स कुड शेयर द डेटा विद आउटसाइड रिसर्चर्स फॉर स्टडी। अब ये बंदा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। पहले वो बोल रहा था कि यार ओपन कर दो सारा डेटा, बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उसने दूसरा साइड ही बोला कि यार कॉन्फिडेंशियलिटी का भी रोल रहता है। तो उसने फिर फाइनली क्या बोला कि इवन इफ रिव्यूअर्स का आप आइडेंटिटी नहीं शेयर कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो शेयर, पर तुम कम से कम डेटा तो कर सकते हो ना। डेटा तो कम से कम शेयर कर दो आउटसाइड रिसर्चर्स के साथ, ताकि जो ऊपर वाले बेनिफिट्स थे वो सारे बेनिफिट्स मिल पाए। ठीक है, और दे कुड रिलीज अदर फिगर्स दैट वुडंट कॉम्प्रोमाइज द एनोनिमिटी ऑफ रिव्यूज बट दैट माइट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट हाउ लॉन्ग द रिव्यूइंग प्रोसेस टेक्स, हाउ मेनी रिसर्चर्स एडिटर्स हैव टू रीच आउट on average to find one who will carry out the work, and the geographic distributions of peer reviewers।
भले ही तुम इंडिविजुअल आदमी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, पर तुम ये सारा डेटा तो दे सकते हो ना कि हमने इतने लोगों को कॉन्टैक्ट करा और इतने लोगों में इतने लोगों ने ही अग्री करा। जो भी लोग रिव्यू कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री से है, कौन सी ज्योग्राफिक लोकेशन से है, वो सारा डेटा तो उस बंदे को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, बट वो डेटा अपने आप में बहुत हेल्पफुल है। जो ऊपर की बहुत सारी चीजें जो उन्होंने मेंशन करी थी उसमें फायदा देगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ओपनिंग अप डेटा अंडरलाइंग द रिव्यूइंग प्रोसेस विल नॉट फिक्स द पीयर रिव्यू इंटायरली। अब देखो, अगर तुम ऑथर की बात कर रहे हो तो ऑथर ने क्या बोला कि डेटा निकाल तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर ऑथर ने अपोजिट साइड की बात करी कि यार जो लोग इसके अगेंस्ट है डेटा निकालने के, वो क्या बोलते हैं कि एनोनिमिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ऑथर ने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज दिया कि कोई बात नहीं, वो सब रिवील मत करो, बट बाकी सब तो रिवील कर सकते हो। तो ऑथर कहीं ना कहीं पोजीशन ले रहा है। क्या पोजीशन ले रहा है कि यार डेटा रिवील किया जाए, डेटा निकाला जाए, उससे बहुत फायदा होगा। बट एंड आते आते ऑथर ये बात भी एडमिट कर रहा है कि ऑफ कोर्स सिर्फ डेटा निकालने से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ डेटा निकालने से पीयर रिव्यू इंटायरली फिक्स नहीं होगा, एंड देयर मे बी इंस्टेंसेस इन विच देयर आर वैलिड रीजन टू कीप द कंटेंट ऑफ पीयर रिव्यूज हिडन। और ऑथर एडमिट कर रहा है हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन बने जहां पे पीयर रिव्यूज को हिडन रखना पड़े और जो आइडेंटिटी है रेफरीज की वो कॉन्फिडेंशियल रहे। हो सकता है वो इस बात को अग्री कर रहा है, वो पूरी तरीके से नहीं बोल रहा नहीं किसी भी हालत में डेटा निकालो, वो अपनी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। बट द नॉर्म शुड शिफ्ट फ्रॉम ओपेसिटी इन ऑल केसेस टू ओपेसिटी ओनली व्हेन नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग सेंटेंस है। क्या बोल रहा है, जो नॉर्म है, जनरली जो एकेडेमिया का नॉर्म है, जिस तरफ एकेडमिक्स बढ़ रही है, वहां पे ओपेसिटी इन ऑल केसेस। ओपेसिटी का मतलब होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो चीज आप देख नहीं सकते, डेटा छुपा के रखना, आइडेंटिटी छुपा के रखना, उसको कहते हैं ओपेसिटी। तो ओपेसिटी जो है वो सभी केसेस में है। आजकल तो हर ही केस में हो रखा है कि सारा ही डेटा रिवील नहीं किया जाता है। उससे धीरे धीरे हमको शिफ्ट करना चाहिए कि ओपेसिटी ओनली व्हेन नेसेसरी। जब नेसेसरी हो तभी डेटा को अपने पास रखो, जब नेसेसरी हो तभी आदमी को कॉन्फिडेंशियल रखो। ये शिफ्ट होना चाहिए, ये ऑथर सजेस्ट कर रहा है। तो ये टोटल पूरी बात को उसने पैकेज करके एंड सेंटेंस में कंक्लूड कर दिया। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। अब अपन ने पूरा पैसेज पढ़ा है, पूरा पैसेज समझा है, पूरी बात अपने को दिमाग में बैठ गई है। हमको वापस पीछे जाके कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बस चीजों को समझते जाएंगे और राइट आंसर पर ऐसे ही मार्क कर देंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द पैसेज वी कैन इन्फर दैट ऑथर वुड मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट। इन चारों में से सबसे ज्यादा ऑथर क्या सपोर्ट कर सकता है? पब्लिसाइजिंग पीयर रिव्यू डेटा रादर देन द पब्लिकेशन ऑफ एक्चुअल रिव्यूज। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि यार पीयर रिव्यू जो डेटा है वो पब्लिक करना चाहता है, बट रादर देन पब्लिकेशन ऑफ एक्चुअल रिव्यूज। उसने कभी ये थोड़ी बोला कि एक्चुअल रिव्यू ना पब्लिश किया जाए, उसने बोला डेटा तो करा ही जाए पब्लिश, और अगर एक्चुअल रिव्यू पब्लिश हो सके तो वो भी कर दो। ऑथर तो पूरी कोशिश कर रहा है जितना ज्यादा पब्लिश हो सके उतना बढ़िया। तो पहली पार्ट तो बिल्कुल सही है कि यार पीयर रिव्यू डेटा जो है वो पब्लिक करा जाए, ठीक है, बट पब्लिकेशन ऑफ एक्चुअल रिव्यूज ये भी चाहता है, वो चाहता है कि एक्चुअल रिव्यू पब्लिक किया जाए, अनलेस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हो ना करना पब्लिक। तो जो आगे वाला पार्ट है ये गलत हो जाएगा, तो दिस कैन नॉट बी द राइट आंसर। प्रिजर्विंग द एनोनिमिटी ऑफ रिव्यूअर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्रिटिसिज्म। अब देखो ऑथर जो है वो अंडरस्टैंड करता है ये बात कि हाँ यार एनोनिमिटी जहां एसेंशियल है वहां रखो, पर ऑथर कभी इस बात के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो सपोर्ट किस बात पे कर रहा था? यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑथर किस बात को सपोर्ट कर रहा है। वो सपोर्ट कर रहा है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो उतना बढ़िया। तो वो ये बात को समझता है, इस बात को अंडरस्टैंड करता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि यार रिव्यूअर का जो डेटा है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत पड़ सकती है, पर वो इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि उनको क्रिटिसिज्म से बचाने के लिए उनकी एनोनिमिटी को प्रिजर्व किया जाए। ये तो एक्चुअली उसके अपोजिट साइड की बात है, तो ये गलत हो जाएगा। मोर केयरफुल स्क्रीनिंग टू इंश्योर द रिक्रूटमेंट ऑफ कंटेंट फैमिलियर पीयर रिव्यूज। रिक्रूटमेंट की कुछ बात करी गई है, पूरे पैसेज में कुछ रिक्रूटमेंट ही नहीं करा गया है, और कंटेंट फैमिलियर इस बारे में भी कुछ बात नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस द पीयर रिव्यू प्रोसेस इन एकेडमिक पब्लिशिंग। बिल्कुल सही सेंटेंस है, एकदम ब्रॉड सेंटेंस है, पूरी बात को एक साथ कवर कर लेता है। पूरे पैसेज का जो लास्ट सेंटेंस था वो यही बोल रहा था कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब ऑथर कोई एक बात को लेके बैठा नहीं है, ऑथर बोल रहा है जनरली चीजें ट्रांसपेरेंट हो। बिल्कुल सही बात है, तो डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रीजन
नॉट गिवन इन द फेवर ऑफ मेकिंग पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक। कौन सा एक रीजन है इन तीनों में जो नहीं दिया गया है? तो 3 ऐसे रीजन होंगे जो दिए गए होंगे इन फेवर ऑफ मेकिंग पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक। तो पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक करने के फेवर में 3 ऐसे रीजन दिए गए होंगे जो अपने को ऑप्शन में मिल जाएंगे और एक ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इट कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड रिव्यूअर्स फॉर एकेडमिक राइटिंग। सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड रिव्यूअर्स, इस बारे में तो कुछ खास बात हुई नहीं है, इस बात को भी होल्ड पे रखते हैं। दिस फील्स लाइक ए थिंग विच इज नॉट बीन मेंशन्ड। ठीक है, इट वुड हाईलाइट द जेंडर एंड द रेस बायसेस करंटली एग्जिस्टिंग इन द सिलेक्शन ऑफ रिव्यूअर्स। बिल्कुल सही बात है, ये आंसर सही नहीं होगा पर ये बात बिल्कुल सही करी गई थी। ये बात करी गई थी कि यार जेंडर का बायस होता है और रेस का बायस हो सकता है, मतलब कोई वेस्टर्नर है कोई नॉन वेस्टर्नर है, तो ये बात ठीक लग रही है। इट विल डील विद द पीयर रिव्यू फ्रॉड सच एज ऑथर पब्लिशिंग बोगस रिव्यू ऑफ देयर वर्क। बिल्कुल सही बात है, डेटा रिवील किया जाए, क्यों रिवील करा जाए, इसके फेवर में कहा गया था कि फ्रॉड रुकेगा, ये पॉइंट भी कहा गया था। बिल्कुल, इट कुड एड्रेस वेरियस इनएफिशिएंसीज ऑफ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस दैट कंटिन्यू इन द एकेडमिक पब्लिशिंग प्रोसेस। जनरल सेंटेंस है कि जनरली जो फ्रॉडुलेंट चीजें होती है, जनरली एकेडमिक प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स होती है वो इनएफिशिएंसीज कम कर देगा। ठीक है, ये बात भी करी गई थी। तो बी सी डी ये तीनों वैलिड बात थी, ये तीनों वैलिड रीजन दिए गए थे जो फेवर में थे मेकिंग द पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक। ये ए वाला ही ऑप्शन है, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड रिव्यूअर्स, ये एक वाला ही ऑप्शन है जो नहीं कहा गया था और हमसे पूछा गया था नॉट गिवन, कौन सा नहीं कहा गया है, तो ए इज द फाइनल आंसर, ये नहीं कहा गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सम आर अपोज्ड टू मेकिंग पीयर रिव्यूज डेटा पब्लिक फॉर ऑल ऑफ द रीजन एक्सेप्ट दैट। तो कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट है कि यार पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक नहीं करना चाहिए, और उनने उसके रीजन दिए कि यार अगर पब्लिक कर दोगे पीयर रिव्यू डेटा तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अब बात चल रही है कि पीयर रिव्यू डेटा पब्लिक क्यों ना किया जाए, कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी उस बारे में बात चल रही है, और इनने पूछा है एक्सेप्ट दैट इट। तो 3 ऐसे रीजन होंगे जो कि वैलिड रीजन दिए गए थे पैसेज के अंदर कि क्यों पब्लिक नहीं करना चाहिए डेटा, अलग अलग प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, और कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिस बारे में पैसेज में मेंशन नहीं करा होगा जो कि इररिलेवेंट ऑप्शन है, तो अपने को वो इररिलेवेंट ऑप्शन निकालना है। ठीक है, आप दिमाग में ये बात रखो कि पीयर रिव्यू का डेटा पब्लिक क्यों नहीं करना चाहिए, इसके कौन से रीजन दिए गए थे। डिलेज द मैन्युस्क्रिप्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस एज रिव्यूअर्स वुड टेक लॉन्गर टू राइट देयर रिव्यूज। बिल्कुल कहा गया था कि चीजें डिले हो जाती है इसलिए तुमको डेटा पब्लिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। मेक्स रिव्यूअर्स रिलक्टेंट टू राइट रिव्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स स्पेशली इफ दीज आर क्रिटिकल ऑफ द सबमिटेड वर्क। ये बात भी बिल्कुल सही है, कहा गया था कि लोग उतने क्रिटिकल नहीं रहेंगे, लोग उतना कटाक्ष नहीं बोलेंगे, लोग थोड़ा सा क्या रिस्ट्रेन रखेंगे। तो यार ये बात भी बिल्कुल सही है। लीव्स रिव्यूअर्स अनएक्सपोज्ड, यहां बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अनएक्सपोज्ड। अगर मैं ये अन काट दूंगा ना तो ये बिल्कुल वैलिड रीजन हो जाएगा। इफ ये बात करी जाती कि यार इट लीव्स ऑल ऑफ द रिव्यूअर्स एक्सपोज टू क्रिटिसिज्म, तो वो बात पैसेज में करी गई थी। पैसेज में ये बात थोड़ी करी गई थी कि इट लीव्स देम अनएक्सपोज टू क्रिटिसिज्म, ये तो गलत हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है ये वैलिड रीजन नहीं है जो पैसेज में दिया गया था कि यार हमको डेटा क्यों पब्लिश नहीं करना चाहिए, ये उसका वैलिड रीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये अनएक्सपोज लिखा हुआ है। तो ये है सही ऑप्शन होना चाहिए। इसको अभी अपन होल्ड पे रखते हैं, डी और देख लेते हैं। डिटर्स रिव्यूअर्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑनेस्ट इफ क्रिटिकल रिव्यूज दैट आर वाइटल टू साउंड पब्लिशिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है यार, हमको क्या बोला गया था कि वो डिटर करता है, वो दूर कर देता है लोगों को क्रिटिसिज्म करने से। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, मान लो किसी ने कोई गलती करी रिसर्च पेपर में और उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ऑनेस्टली क्रिटिसाइज करना चाहिए, पर क्योंकि यार वो डेटा पब्लिक होने वाला है तो आदमी शायद ना करे क्रिटिसाइज। तो डिटर्स रिव्यूअर्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ऑनेस्ट इफ क्रिटिकल रिव्यूज दैट आर वाइटल फॉर साउंड पब्लिशिंग प्रोसेस। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट में मेंशन किया गया था, ये पॉइंट भी इज अ वैलिड पॉइंट फॉर यू टू नॉट पब्लिश द डेटा। हाउएवर ये जो सी वाला पॉइंट है ये इनवैलिड पॉइंट है, देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज रीजंस व्हाई एकेडमिक्स चूज टू रिव्यू अदर स्कॉलर्स वर्क एक्सेप्ट। अब ये पहले पैसेज की बात हो रही है जहां क्या बोला गया था कि कोई रिव्यू क्यों करता है, तो अलग अलग रीजन दिए गए थे कोई रिव्यू क्यों करता है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं दिया गया था, तो 3 ऐसे ऑप्शन होंगे
जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट रहेंगे कि हाँ आदमी इसलिए रिव्यू करता है, और कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इररिलेवेंट होगा। ठीक है, इट इज सीन एज अ फॉर्म ऑफ सर्विस टू द एकेडमिक कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है, बोला गया था कि हमारी ड्यूटी है कि हमको रिव्यू करना चाहिए, ये पॉइंट बिल्कुल दिया गया था। हमको निकालना है एक्सेप्ट वाला पॉइंट। इट हेल्प्स देम कीप करंट विद कटिंग एज आइडियाज इन देयर एकेडमिक फील्ड्स। बिल्कुल सही बात है, जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं उससे आदमी अपडेटेड रहना चाहता था, इसलिए भी रिव्यू करता है। इट इज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड देयर इन्फ्लुएंस इन द एकेडमिक कम्युनिटी। कहीं भी ये कहा गया है क्या कि यार इन्फ्लुएंस एक्सपांड करने के लिए आदमी पीयर रिव्यू करता है? ऐसी तो कुछ बात नहीं करी गई है, तो ये ऑप्शन हो सकता है आंसर। सम यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू पब्लिसाइज देयर ओन रिव्यू वर्क। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रिव्यू करते हैं और फिर वो वेबसाइट पे डाल देते हैं खुद का काम पब्लिसाइज करने के लिए कि यार भैया मैं तो बहुत बढ़िया रिव्यूअर हूँ, और ये बिल्कुल वैलिड तरीका है। इसी कारण से आदमी रिव्यू करता है ना, कि मैं आगे पब्लिसाइज कर पाऊं और उससे मुझे आगे कुछ फायदा हो। तो ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन वैलिड पॉइंट्स हैं कि आदमी रिव्यू क्यों करता है। ये इन्फ्लुएंस के बारे में तो कुछ बात नहीं करी गई थी, हमको निकालना था एक्सेप्ट। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर।